जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ्स कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, ये मैं पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो उन कैडेट्स के लिए जिनका बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो बार बार रिपीट होते हैं, पिछले 5 या 10 सालों में जो रिपीट हुए हैं, उनको मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप पार्ट 1 वीडियो भी देख सकते हैं चाहे तो। ये पार्ट टू वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डिजास्टर। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 5 नंबर में आता है बार बार। तो 2 प्रकार के होते हैं। पहले हिंदी में देखिए, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, यानी नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। तो प्राकृतिक आपदा में से बाढ़, भूकंप, महामारी, तूफान आदि, यानी फ्लड, अर्थक्वेक, फायर एंड एपिडेमिक एंड साइक्लोन etc। मानव निर्मित आपदा में दुर्घटना जैसे रेलगाड़ी, रोड, हवाई जहाज और औद्योगिक दुर्घटना आपदा आदि, ठीक है, यानी एक्सीडेंट लाइक ट्रेन, रोड, एयरक्राफ्ट एंड एक्सीडेंटल वॉर एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। आगे चलते फ्रेंड्स। राइट डाउन द सर्विस प्रोवाइड बाय द एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, 10 मार्क्स में। यानी आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली 5 सेवाओं का नाम लिखो। तो ट्रैफिक कंट्रोल यानी यातायात नियंत्रण, फर्स्ट एड एंड ब्लड डोनेशन यानी प्राथमिक उपचार और रक्तदान, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड राशन यानी खाना वितरण करना, रिमूविंग ऑफ डेब्रिस यानी मलबा हटाना, असिस्टेंस एंड फायर फाइटिंग आग बुझाने में मदद करना, गार्डिंग विजुअल इंस्टॉलेशन यानी गार्ड ड्यूटी देना। सो देखिए फ्रेंड्स, व्हाट हेल्प्स कैन बी गिवन बाय एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग फ्लड। यानी एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करेंगे? देखिए 5 नंबर में, टू एवेलुएट द अफेक्टेड पर्सन द सेफ प्लेस यानी बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड मेडिसिन यानी खाना और दवाई आदि उपलब्ध कराना, उसके बाद सीटिंग ऑफ कैम्प यानी क्या रहन सहन की व्यवस्था करना, इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल यानी पीड़ितों को अस्पताल में पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोट एंड लाइफ जैकेट एंड अदर इक्विपमेंट यानी बोट और लाइफ जैकेट अन्य सामग्री का बांटना, हेल्प सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या है, सिविल प्रशासन की मदद करना। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप यानी प्रभावी नेतृत्व का सिद्धांत लिखो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना और सक्षम होना, यानी ठीक है, अपनी कमियों और ज्ञान में उसमें सुधार करना, आदर्श प्रस्तुत करना, सही व सामाजिक निर्माण, अच्छे न्याय की भावना, अधीनस्थों में टीम भावना का विकास। पहले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। राइट डाउन द एम्स ऑफ मैन मैनेजमेंट इन एनसीसी। तो एनसीसी में मानव प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं? द एम ऑफ मैन मैनेजमेंट इन द एनसीसी इज टू मेक ऑल पर्सन mentally and physically fit for implementing better training and administration to the cadets for fulfillment of एनसीसी objectives। मानव संसाधन का उद्देश्य एनसीसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों को मानसिक व शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त बनाना है, ताकि कैडेट्स को प्रशिक्षित और प्रबंधन कला में माहिर बना सके। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाउ सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड यानी नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, बाई बर्थ यानी जन्म से, बाय डिसेंट यानी उत्तराधिकारी के रूप में, बाय रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन से, बाय नेशनलाइजेशन यानी देश की कुछ शर्तों को पूरा करके हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन नेम्स ऑफ 5 मेजर रिवर्स इन ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत के 5 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये सब लिख सकते हैं आप। आगे चलते जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर देखिए फ्रेंड्स, जो बार बार रिपीट होते हैं। राइट डाउन द एम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप यानी राष्ट्रीय एकता कैंप का उद्देश्य लिखियो। तो टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड हेरिटेज इन आवर कंट्री यानी देश में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी। टू फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन डिस्पाइट कल्चर, रिलीजियन एंड जोग्राफिकल यानी सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक रुकावटों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाना। टू लर्न टू लिव, कोऑपरेट एंड वर्क हार्मनी विद कैडेट्स ऑफ अदर स्टेट यानी दूसरे राज्यों के कैडेट्स के साथ सामंजस्य के साथ रहने और आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को पैदा करना। टू हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड टीच फाइनल इक्वलिटीज ऑफ लाइफ यानी व्यक्तिगत के विकास और जीने के अच्छे गुणों को बढ़ाना। आगे चलते देखिए फ्रेंड्स, लीडरशिप में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप। राइट 5 क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। देखिए, तो लीडरशिप से आप क्या समझते हैं? अच्छे लीडर की 5 विशेषताएं लिखिए। तो नेतृत्व कमांडर की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी सैनिक टुकड़ी व किसी उद्देश्य को
प्राप्त का नेतृत्व प्रकाश परिस्थितियों में नेतृत्व करता है, यानी अच्छा आचरण करना चाहिए, साहसी होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और टीम भावनाओं का विकास होना चाहिए, यानी बियरिंग करेज, एंड्योरेंस, जस्टिस एंड टीम स्पिरिट। अगले क्वेश्चन पे चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन नेम्स ऑफ इंडियाज 5 मेन फेस्टिवल। भारत के मुख्य त्यौहार का नाम लिखिए। तो होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दशहरा, मुहर्रम, ये भारत के मुख्य त्यौहार हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है 5 नंबर में बहुत रिपीट होता है बार बार। राइट डाउन द नेम्स ऑफ लैंग्वेज यूज इन फॉलोइंग स्टेट। केरल में कौन कौन सी लैंग्वेज होती है? तो मलयालम बोली जाती है, असम में असमी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, तमिलनाडु में फ्रेंड्स तमिल, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राइट डाउन 5 मेन हैंड रिचेस द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। भारत में राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्वों के नाम लिखो। कौन कौन से? जातिवाद, रंगभेद, भाषावाद, राजनीति और धार्मिक मतभेद। ये क्या भारत को क्या करते हैं? एकता को विघटित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राइट द एम ऑफ एनसीसी। राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य लिखो, ठीक है। तो पहले हिंदी में देखिए, युवकों को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उनमें चरित्र, साहस, महत्वपूर्ण और अनुशासन, नेतृत्व और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक क्रियाकलाप तथा खेल की भावनाओं को निस्वार्थ सेवा में आर्यों में विकसित करना, संगठित, प्रशिक्षित, प्रेरित युवाओं को एक मानव संसाधन तैयार करना कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या हो, नेतृत्व प्रदान करना और देश की सेवा के लिए तत्पर रहना। अब इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज़ द एम ऑफ एनसीसी? टू डेवलप क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, करेज, कमर्शिप, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट, एडवेंचर एंड स्पोर्ट्समैनशिप एंड द आइडियल्स ऑफ द सेल्फलेस सर्विसेज among the youth, make them useful citizens. To create a human resources organized, trained and motivated youth to provide leadership in all walks of life, including the armed forces, and always available for the services of national. आइए चलते फ्रेंड्स। राइट नेम्स ऑफ इंडियाज 5 हिल स्टेशन। भारत के 5 पहाड़ी स्टेशनों के नाम को। कितना इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार बी और सी दोनों में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। श्रीनगर, ऊटी, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, शिमला, नैनीताल, ये सब। आगे देखिए, राइट डाउन कैपिटल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इनके अब कैपिटल बताना, तो झारखंड का कैपिटल क्या होगा? रांची। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, उसके बाद हरियाणा का चंडीगढ़, बिहार का पटना, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। अगले क्वेश्चन को चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है। राइट डाउन द फ्लोइंग फुल फॉर्म। तो एमएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडियम मशीन गन। एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इंसास का इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम। एलएमजी का क्या होता है? लाइट मशीन गन। एसएलआर का सेल्फ लोडिंग राइफल। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एनसीसी के 8 लाइन याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर या 10 नंबर में भी आता है। अगले क्वेश्चन को चलते फ्रेंड्स। वो आपको देखते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एम, यानी शीर्षस्थ का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो बाईं आंख बंद करो, ऑपरेटर के बीच टारगेट को देखो, पॉइंट ऑफ एम चुनो, 4 साइड की नोक को पॉइंट ऑफ एम लगाओ, यकीन करो कि साइड सीधी खड़ी है, ठीक है। चाहे ये देखिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन है 5 नंबर में, जो हर बार आता है बी और सी में। राइट क्वालिटीज ऑफ गुड फायरर। एक अच्छे फायरर के गुण लिखो। तो गुड एमिंग, फायर होल्डिंग एंड गुड ट्रिगर ऑपरेटर, यानी दुरुस्त शीर्षस्थ, मजबूत पकड़, अच्छा ट्रिगर ऑपरेटर। क्या होता है? एक अच्छे फायरर के क्या होते हैं? विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बहुत 10 नंबर में आता है बार बार। सीनियर डिवीजन यूनिट में प्रोवाइड गार्ड ऑफ ऑनर द फ्लोइंग, यानी एसडी कैडेट किन किन पदाधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ कमिश्नर ऑफ रक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, और क्या है? आर्मी, नेवी, वायु सेना के चीफ, रक्षा सचिव, जेसीओ, यूनिवर्सिटी चांसलर और एनसीसी के डायरेक्टर जनरल। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, चीफ कमिश्नर, यूनियन टेरिटरी, डिफेंस मिनिस्टर, और क्या? डिफेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी, एयरफोर्स एंड डिफेंस सेक्रेटरी, जीओसी एंड द इक्विपमेंट ऑफ द नेवी, एयर चांसलर, वाइस चांसलर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ डायरेक्टर द जनरल ऑफ एनसीसी। उसके बाद डैश राउंड्स आर फिल इन द मैगजीन ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। तो 5.56 mm इंसास राइफल में कितने राउंड आते हैं फ्रेंड्स? तो 20 राउंड आते हैं। उसके बाद इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG, यानी LMG की कार्गो रेंज कितनी होती है? तो 500 गज होती है।
उसका देखिए द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इसके बाद क्या है, द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ एसएलआर डैश कितना होता है, तो कितना होता है 20 राउंड प्रति मिनट होता है। इसका द लेंथ ऑफ .22 डीलक्स राइफल कितनी होती है, 43 इंच होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने है, व्हाट आर द एम्स ऑफ फुट ड्रिल। फुट ड्रिल के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो टू इंक्लूड अ सेंस डिसिप्लिन, क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू क्वालिटी इमीडिएट एंड इम्प्लीमेंट ऑब्लिटेंट टू ऑर्डर, टू इम्प्रूव बियरिंग स्मार्टनेस एंड अपेयरनेस एंड टर्न आउट। हिंदी में देखिए, अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, आदेश का तुरंत पालन करने और काबिलियत हासिल करने के लिए, व्यक्ति के कर्तव्य, रंग, रूप और आकर्षण में सुधार करने के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। इन विश्राम पोजिशन द वेट ऑफ बॉडी प्लेस ऑन डैश फीट, तो क्या दोनों पैर पर रखे जाते हैं। ड्रिल इज द बेस ऑफ, मतलब कि ड्रिल के अनुशासन की नींव है। अच्छा, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ड्रिल इज टाइप ऑफ डैश टाइप। अच्छा, द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर फॉर प्रेसिडेंट कितने होते हैं, राष्ट्रपति गार्ड ऑफ ऑनर की कैडेटों की संख्या कितनी होती है, 150 होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना बहुत है फ्रेंड्स।